दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज मैं जो कंपनी कवर कर रहा हूँ वो है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। ये अभी 1 साल हुआ है, न्यू लिस्टिंग है, स्मॉल कैप स्टॉक है और ये लो पे मिल रही है अभी। स्प्लिट है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, इसमें एफआईएस और डीआईएस भी है और रिटेल इन्वेस्टर कम है इसके अंदर। इस कंपनी में डेट जास्ती है तो ये थोड़ा कंसर्न का बात है फ्यूचर के लिए। और आरओसी आरओई अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ओपीएम भी स्ट्रॉन्ग है, प्लेज परसेंटेज 0 है। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2009 में। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर is engaged in design, construction, operation and maintenance of water and wastewater treatment plant for government agency and entities. ये 2009 में चालू हुई थी, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड। और ये कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बनाती है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मतलब बनाती है और मेंटेन करती है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बड़े बड़े सिटीज़ में, एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स भी बनाती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, प्राइवेट के लिए कम। कंपनी अच्छी है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है वो लास्ट 6 ईयर से, और रिजल्ट्स भी बढ़ रहा है कंपनी का। इसका जो मेन धंधा है ये 3 स्टेट से आता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और बाकी सब स्टेट से उतना खास धंधा है नहीं कंपनी के लिए, मतलब उतना रेवेन्यू आती नहीं है। ये कंपनी चालू हुई थी 2009 में और इनके क्लाइंट्स हैं जल निगम, म्यूनसिपाल्टी, पीडब्ल्यूडी और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। ये जो सर्विस देती है वो है 3 टाइप की सर्विसेज देती है कंपनी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी बोलते हैं उसे, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीईटीपी, और वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट। ये 12 स्टेट में काम करती है, 300 इंजीनियर है और 1600 एम्प्लॉई है, वर्कर्स। और इनका ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, 30,000 मिलियन ऑर्डर बुक है फिलहाल के लिए कंपनी के पास। 30,000 मिलियन ऑर्डर बुक मतलब काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है इनके पास। और ये हाई सीएजीआर कंपनी है।
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स है कंपनी के। संजय जैन, मनीष जैन मेन प्रमोटर्स है कंपनी के। इनका 3 सर्विसेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये बेसिकली जो घर से रेसिडेंस से जो वेस्ट आता है बाथरूम से, टॉयलेट से, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। और जो इंडस्ट्री से जो गंदगी आती है, मतलब टॉक्सिक गंदगी वेस्ट इंडस्ट्री से, वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे क्लीन होता है। तो ये बेसिकली रेसिडेंस के लिए और ये इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल के लिए प्लांट। ये रेसिडेंस से जो टॉयलेट और बाथरूम से जो वेस्ट आता है पानी, तो इधर से क्लीन होता है। और ये इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक आता है वेस्ट, केमिकल और ये सब पानी के साथ, तो इधर क्लीन होता है। ये रेसिडेंस के लिए, ये इंडस्ट्रियल के लिए। और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई स्कीम्स, ये लोग डिज़ाइन करते हैं, पाइपलाइन बना रखते हैं, रिजर्वायर। ये तीसरा सर्विस है कंपनी का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई स्कीम्स। The scheme includes surveying, designing, laying pipelines, constructing reservoir, and commissioning the WTP, followed by operation and maintenance. ये इनके मार्क्यू कस्टमर्स है, क्लाइंट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रायपुर अटल नगर, हिंदुस्तान जिंक, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वो ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, म्यूनसिपाल्टीज, PWD, प्राइवेट प्लेयर कम है इसके अंदर। ये है हरियाणा म्यूनसिपाल्टी। ये इनके प्रोजेक्ट्स है जिसमें ये कंपनी मेंटेन काम करती है और मेंटेन करती है, मेजर प्रोजेक्ट्स जिस पे काम करती है और उसको मेंटेन करती है। ये ISO 9000 कंपनी है, सर्टिफिकेशन मिला है इनको, 3 ISO सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। आगे जाके इंडिया में शॉर्टेज बहुत होने वाला है पानी का, तो 600 मिलियन पीपल इंडिया करेंटली फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज बहुत है इंडिया के अंदर। तो वाटर डिमांड इज टू राइज बाय 50% बाय 2030। तो वाटर का प्रॉब्लम आगे बहुत होने वाला है और 2030 तक ये बढ़ने वाला है। तो वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए। तो इसका रोल इधर आता है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है जब वाटर की कमी होने वाली है। बरसात कम होते जा रही है अभी हर साल, और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पानी की किल्लत हो रही है फ्रेश वाटर की। तो इनका रोल बढ़ने वाला है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल इसका ग्रोथ काफ़ी है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, क्योंकि अभी 28% ही वेस्ट वाटर ट्रीट होता है इंडिया के अंदर और 72% बाकी है अभी। मतलब ग्रोथ का बहुत स्कोप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में।
तो 72% अभी वो वेस्ट वाटर ट्रीट होता ही नहीं है इंडिया के अंदर, खाली 28%। और उसका मेन कारण है अभी ये ट्रीट ना होने की वजह से 72% पोल्यूशन होता है रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर में, posing serious risk to public health and water quality। और मेजर चैलेंजेस है इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में, वो है जगह की कमी, उसका खर्चा, ऑपरेशनल खर्चा, लैक ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। मतलब हमें टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हमारा देश, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो हाई है प्लांट का, और जगह की कमी है इंडिया के अंदर बड़े बड़े सिटीज़ में। तो जगह की कमी, रनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्लांट, और टेक्नोलॉजी महंगी आती है, और पब्लिक तैयार नहीं है रिसाइकल्ड पानी के लिए, लो पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। लोग ज़्यादातर फ्रेश वाटर चाहते हैं बारिश का, रिसाइकल्ड वाटर उनको पसंद नहीं है। तो ये उसका मेजर चैलेंज है प्लांट डालने के लिए फ्यूचर में, ये 72% यूज़ करने के लिए। तो ये क्लियर, ये चैलेंजेस क्लियर होंगे तो ग्रोथ आने वाला है कंपनी के अंदर और प्रॉफिट बढ़ेगी फ्यूचर में। अभी ये हैम प्रोजेक्ट मतलब क्या है, इसमें 40% गवर्नमेंट फंडिंग करती है और बाकी 60% एनवायरो इंफ्रा इन्वेस्ट करता है। तो इससे कंपनी को फ़ायदा है, मतलब उसको पूरी तरह से प्लांट डालने में प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट हेल्प करती है, उसको हैम प्रोजेक्ट बोलते हैं। 40% गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, 60% कंपनी इन्वेस्ट करती है थ्रू वाया डेट और इक्विटी। और अभी एक कंपनी आगे जाके उसका बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने वाली है। अभी ये 50 MLD का प्रोजेक्ट लेती है। MLD मतलब पानी साफ करने का प्रोसेस। पानी साफ करने में दो प्रोसेस आती है, एक होता है MLD जो कि सस्ता है पानी साफ करने का प्रोसेस, और दूसरा आता है ZLD, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जो कि महंगा है। ये प्रोसेस बहुत महंगा है ZLD। तो आजकल ज़्यादातर MLD यूज़ करते हैं वाटर पानी साफ करने के लिए। ये MLD प्रोसेस होता है पानी साफ करने का, गंदा पानी। तो अभी कंपनी 50 से 200 का MLD वाला काम उठाने वाली आगे। अभी 50 का काम उठाती है, लेकिन आगे जाके 200 का MLD वाला काम उठाने वाली है, मतलब प्रोजेक्ट्स उठाने वाली है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जिससे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी फ्यूचर में। तो ये दोनों में बढ़ा रही है STP, मतलब रेसिडेंशियल वेस्ट वाटर एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, CETP। दोनों में इसमें 200 का लेगी और इसमें 50 का लेगी MLD इंडस्ट्रियल में। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाने वाली है आगे जाके। तो ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा देगा फ्यूचर में। और ये इसका वेबसाइट है दोस्तों, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का। ये इनके सब काम होते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस। ये क्लाइंट्स हैं इनके, गवर्नमेंट क्लाइंट्स, नमामि गंगे, जोधपुर, PWD दिल्ली, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन,
इनका ऑफिस रजिस्टर ऑफिस है दिल्ली में, रोहिणी मेट्रो आर्केड दिल्ली में ऑफिस है इनका रजिस्टर ऑफिस। ये सब प्रोजेक्ट्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये था दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि नई लिस्टिंग है, अभी 1 साल हो गया है। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये जल्दी 2-3 सालों में मिड कैप बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, स्मॉल कैप से। हाई CAGR कंपनी है ये। और इसका बेस्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग और FISDS होल्डिंग। और जिस दिन इसका डेट कंट्रोल में आएगा तो ये आपको इस प्राइस में नहीं मिलने वाला है, आपको सस्ते दाम पे। तो लेना या न लेना आपकी इच्छा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो वीडियो। थैंक यू।